तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 30। मेरी राय तेरी तक भाई मदिरा शाह। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को किडनैप करने की? तुझे शर्म न आई ये काम करते हुए? बता मुझे, और कितना गिनने वाला है तू? मुस्तफ़ा शाह गुस्से से गरीदार अंदाज में कहते मेराज साहब को गोलों से पकड़ गए थे। सब फिक्र सुन के गरीब हुए थे। हाँ भाई तभी के भी पुलिस को कॉल करो और इसको अंदर करवाओ। इससे पहले मेराज कुछ बोलता या कोई और कुछ कहता वो उस पार से बुरे अंदाज में पड़ गई। सबको झटका लगा था। मेराज ने झुकी निगाहें उठाई थी और सामने मौजूद अपने बाप के चेहरे को देखा था। सोनिया इबादत को रहते वहाँ से सीधे रूम का रुख कर गई थी। भाई साहब आप छोड़िए इसको, मेरी बात सुनिए। हामिद ने आगे होते मेराज का कॉलर छुड़ाया था। ध्यान हामिद ने दांत पीसे थे। नहीं हामिद इसको छोड़ना नहीं, ये लड़का अपनी हरकतों से कभी भी पास नहीं आ सकता। 6 साल पहले भी इसने अपनी मर्जी चलाई थी और मुझे अपने भाइयों के सामने शर्मिंदा किया था। कितना कहा था कि तलाक मत दो इबादत को, वो तरफ से पटी थी। सबके जख्म जैसे ताज़ा होना शुरू हुए थे, लेकिन तब इस पर मोहब्बत का बोझ हुआ था जो 3 साल बाद ही उतर गया। और आज एक बार फिर इसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्या बिगाड़ा है इबादत ने जो ये ऐसे उसके साथ खेलते हैं? उसको किसने हक दिया उसको गवाह करने का? वो दालते बोले तो मैं सब ने मेरे हाथ से हाथ की तरफ देखा था। आई एम सॉरी। इससे पहले आगे कोई और कुछ बोलता मेराज ने खुद की हालत को दुरुस्त करते हुए टोटो बोला था। सबने कहर भरी नज़र से उसको घूरा। जानता हूँ मैंने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे अच्छे से पता है कि आप सब परेशान हो गए थे। मैंने इबादत को किडनैप इसलिए किया था ताकि मैं उसे निकाह कर सकूँ। बेबीन न्यासी से अंदाज में बोला तो सब बैठे लोग शौक हुए होते हैरान हुए। अब वो उससे आगे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। हशीम बेगम की हालत गैर होना शुरू हुई थी। वो सदमे से वैसे ही बैठे रोना शुरू हुई थी। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उनका बेटा क्या कर रहा है। मैंने इबादत से निकाह किया और सीधा और यहाँ आप सबके पास चिटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इससे पहले अपनी बात में कमर गदा आपकी तलाशा का हाथ उठा था। हम जो जाने किस सोच में जा चुके थे उनके तब पर सोच में आई थी। ध्यान हम भी तैश में करीब हुए थे जैसे वे सबको कोई बड़ा हुक्म दे और वो मेराज को मारना शुरू करे। वही बोल रहा हूँ चाचू जो सच है। वो जानता था कि इसके साथ कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए साफ धीमे अंदाज में जवाब पास किया। इबादत का है? हामिद ने इबादत का पूछा कि प्लीज़ ऊपर की तरफ आ गई। अगर आप सबको यकीन नहीं आता तो आप सब एक बार निकाह के पेपर देख सकते हैं। वो सबके चेहरे सर्द पड़ते देख तंग कर गया। साथ ही पेपर उनकी तरफ बढ़ाए। ये सच नहीं है। इससे पहले कि मेराज कुछ बोलता इबादत जो सीढ़ियों से आते देख चुकी थी चीखते सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई। वो तेजी से अपने चाचू के करीब आई थी। वो पेपर्स को हाथ में लेते फाड़ते सबको मुश्किल में डाला। मेराज का चेहरा पुरस्कून सा जैसे उस पर हंसा था। मेरे पास और वक्त मौजूद है, इसकी जितनी चाहो फाड़ देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मेराज इबादत के चेहरे पर गुस्सा देख आराम से गया। चाचू इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। इबादत उसको मेरा का चेहरा पुरस्कून सा जैसे इस पर हंसा था। मेरे पास और कॉपी मौजूद है, इसकी जितनी चाहो फाड़ देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मेरा इबादत के चेहरे पर गुस्सा देख आराम से गया। चाचू इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। इबादत उसको दफा करते अपने चाचू के करीब हुई थी। चाचू आप इससे इतना पूछ नहीं कि इनका हुआ है या नहीं। मेरा सबके तय किए हुए मेरा सब तय किया हुआ था कि उसको कैसे सब कुछ करना है। इबादत मुझे साफ साफ बताओ बेटा, जो मेरा से बोला है कि वो सच है, निकाह हुआ तुम्हारा, वो भी इससे तलाश उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करते शक्ल से पूछे। मैं यही तो बोल रही बोल पूछे इससे क्या निकाह के पेपर्स पर इसने साइन किए कि नहीं? मेरा एक बार फिर से दरिया में आता। इबादत जानती थी कि वो क्या करना चाहता है। इबादत बताओ मुझे, क्या पेपर साइन किए तुमने? आमद को मेराज की बातें मुश्किल में डाल रही थी। हाँ कि मगर इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सुन लिया। चाचू साफ हो गया। अभी इबादत की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मेराज ने बुलंद आवाज़ में बोलते सबको हैरान कर किया। हामिद इबादत के मुंह से हाँ सुन ही खामोश हो चुके थे। उनके पास जैसे कोई भी बात करने के लिए अल्फाज ना रहे थे। मैंने जो कि अपनी बेटी के लिए किया, मैंने आप सबसे बात की थी मगर आप सबने मुझे समझा नहीं, ये इसका नतीजा है। मेरा तो लोग बोला था और आराम से सबको एक नज़र देख घर से बाहर की तरफ रवाना हुआ। प्रीति तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? जैन जो प्रीति से बात करने के लिए आया था उसको गुस्से से वापस अपने क्लास में जाते देख लगा। क्यों ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम्हारे भाई ने मेरी इबादत आपी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या समझते हैं वो? जब मर्जी वो मेरी बहन मेरी आपी के साथ खेल सकते हैं। प्रीति को जो गुस्सा मेराज पर था वो जैन के सूरत में उस पर निकला। वो जानता था यही वजह है कि रियान ने भी उसको मुंह नहीं लगाया। रियान प्रीति का भाई, जो भाई ने किया उसमें मेरी क्या गलती है? वो ना समझी से उसको देखते बोला तुम्हारी ये गलती है जैनशाह कि तुम मेराज के छोटे भाई हो। कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रीति चिड़चिड़ी हुई। 1 मिनट, इससे पहले वो जाती उसका नाजुक सा हाथ लिफ्ट में ले गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि भाई हूँ? मिस प्रीति ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरे भाई ने कुछ गलत किया है। उनकी ज़िंदगी है, वो जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं। हाँ ये गलत ज़रूर है कि उन्होंने सब बड़ों के बिना निकाह किया, लेकिन इबादत आपी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना मुझे नहीं लगता कि गलत किया है भाई ने। वो एकदम से हाथ निकालते दूर हुई थी। अब समझ में आया कि तुम ऐसे मुझसे क्यों भागते होते हो। ऐसे तो तुम्हें हमारा निकाह होना भी गलत नहीं लग रहा होगा। क्या क्या रखते हैं इस पर?
ज़रा रोशनी डालेंगे आप मिस्टर ध्यान शाह प्रेम से लड़ाई की फॉर्म में आई थी। वो दान पेश दबी आवाज़ में बढ़ गई क्लासरूम खाली था। इबादत आपी की बात हमारी बात कहाँ से आ गई भूल जाता है, जबकि उसको प्रीति पर गुस्सा आना शुरू हुआ था। वहाँ से ही आई है जहाँ से तुम्हारा भाई हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है। बताओ मुझे तुम हमारे निकाह का क्या सोचते हो? मुझे अब समझ आई, जैसे तुम्हारे बड़े भाई ने सबके सामने मेरी इबादत आपी का तमाशा बनाया, वैसे तुम भी मेरा तमाशा बनाना चाहते हो। ठीक है ना? क्या बोली जा रही हो? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? सैम का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वही बोल रही हूँ जो तुम्हारे दिल में है। प्रीति दो टोक बोली। देखो प्रीति, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, बस करो अब एक लफ्ज़ भी न बोलना, जाओ यहाँ से। वो स्पार्ट हुआ था जबकि मुंह मोड़ते दूसरी तरफ फेर रहा था। जया मुझे जितना जल्दी हो सके तुमसे तलाक चाहिए। तुम अभी के भी मुझे तलाक दो। असलामी तो हर मर्द अगर मर्द मुंह से तलाक देते तो माननी चाहती है। प्रीति तेजी से बोली नहीं। जैसे ही सोच आई वो डर चुकी थी कि एक तरफ इबादत की ज़िंदगी में चलते तूफान से सब परेशान है, कहीं जया कि भी सबके सामने निकाह वाली बात ना ले आए। प्लीज़ बकवास ना करो मेरे साथ और एक बात अच्छे से सुनो। क्या कहा था अभी के भी मैं भी इस निकाह को सामने ना ले आऊँ? ठीक सोचा तुमने, मैं ये निकाह ख़त्म नहीं करना चाहता। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पल्ले पड़ा कुछ या फिर हमेशा की तरह सर से गुजर गया। उसके सर पर चित लगाते हुए प्रीति को उसकी बात साफ कर रही थी। वो अपनी बात बोलते आराम से गया था। प्रीति को खुद पर हैरानगी और रोना आया था। वो कहाँ फंस गई थी उसको कुछ समझ ना आया था। काश इस दिन में मर जाती मगर इससे निकाह न करती। वो अपना सर पकड़े वहीं बैठी थी जबकि आंसू खुद से गिरना शुरू हो गए थे। हामिद तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मुझे माफ़ कर दो कि मेरी बेटी की वजह से एक बार फिर तुम सबको शर्मिंदा होना पड़ा। इस लड़के ने मुझे पूरे खानदान के सामने जलील करके रख दिया है। मैं किस किस को जवाब दूँ? मुस्वाशा की आंखें भरी थी। मेरा निकाह करने के बाद एक बार भी किसी से बात करने ना आया था। वो अपनी किसी मीटिंग की वजह से कराची चला गया था जिस वजह से किसी को भी मौका ना मिला था उससे बात करने का। तलाशा जानते थे अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए एक बार फिर से अपनी आपा रिहाना की बात को मानते हुए हामिद से बात की कि निकाह हो चुका है। इबादत का आप जैसे भी हो वो एक बार फिर से मेराज के निकाह में जा चुकी है। उन्होंने उसको समझाया कि हम बड़े हैं और हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा, इसलिए वो लोग एक बार फिर से सब कुछ भूल अपने बड़े भाई के घर आए थे ताकि उनसे मशवरा किया जा सके। मुस्वाशा दिल में बहुत खुश हुए थे कि उनके भाइयों ने उसकी औलाद की गलती को माफ़ कर दिया है, लेकिन अभी शादी वाली बात पर वो बढ़ गए थे। क्यों ना कि अब वो नहीं चाहते थे कि मेराज की जिद पूरी की जाए। हामिद मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं वादा करती हूँ इबादत इस घर में राज करेगी। अब बस जितनी जल्दी हो सके पूरे खानदान के सामने शादी का फंक्शन और इबादत को हमें दे दो। अफशीन बेगम खुशी से बोली थी। भाई आप फिक्र नहीं करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हामिद मेराज से खुद बात कर लेगा। तलाशा अपने भाई को रोते देख इनके करीब हुए थे। जो करना है करो मगर मेरी एक बात अच्छे से सब लोग सुन लो, मैं उसको इसकी गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर इसने इबादत के साथ ये निकाह ना किया होता तो मैं उसको इस घर में कभी आने ना देता। वो टोक बोले थे और उठ कर जा चुके थे। हमें सर झुकाए मायूसी से वैसे ही सोच में पड़ा था। वो जानते थे अभी इबादत का सामना करना बाकी है। वो अगर अभी सोच रहे थे तो बस उसका सोच रहे थे। आई एम सॉरी चाचू, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन आप सब ने मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ चाचू की इबादत को हमेशा खुश रखूँगा, उसको कभी भी कोई तकलीफ भी नहीं दूंगा। मेराज हामिद के सामने नीचे बैठा गोया। हामिद ने गौर से उसको देखा था। हामिद ने मेराज को फ़ोन करके खुद बुलाया था लाहौर ताकि वो बात कर सके। हामिद कुछ ठीक नहीं थे इसलिए मेराज को घर पर बुलाया। मेराज मैं तुम पर यकीन चाचू आपने ये सब करने से पहले एक बार भी मुझसे पूछना मुनासिब न समझा। अभी हामिद अपनी बात मुकम्मल करते कि इबादत एकदम से स्पार्ट बोलती वहाँ उन पर बढ़ गई। हामिद उठे थे जबकि मेराज भी उठ खड़ा हुआ था। मुकाबले ने गौर से सामने मौजूद हसीब को देख रहा था। दर्द ही दर्द था, चेहरे पर गुस्से से लाल आंखें हुई थी। आज वो पूरे 2 हफ्ते बाद उसको देख रहा था। मैं इस निकाह को नहीं मानती। वो मेराज को देख स्पार्ट होते चली थी और वहाँ से गई थी। हामिद एक मेराज को देख इबादत के पीछे लगे थे। मेराज जानता था ऐसा होगा इसलिए आराम से बैठा था। इबादत मेरी बात सुनो बेटा। हामिद उसको रूम में जाते देख तेजी से चलते पीछे ही दाखिल हुआ था। सोने में पीछे रखी देखो बेटा, जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। निकाह हुआ है, कोई मजाक नहीं। हामिद उसके पास सोफे पर हमरा जमा हुए थे तो वो उठते बेड पर बैठे। वो जानती थी सब उसको ऐसे समझाएंगे। मेरी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही चाची? जब मैंने कह दिया कि मैं इस निकाह को नहीं मानती तो आप मुझे ऐसे रास्ते क्यों कर रही हैं? क्यों खुद को भी परेशान करी हैं और साथ ही मुझे भी मजबूर करी हैं कि मैं आपसे ऐसे बात करूँ? वो तकलीफ में कर्ब के आलम में बहुत मुश्किल से कह पाई थी। क्यों ना कि रोने की वजह से पहले ही उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब से निकाह हुआ था तब से सोनिया उसको हर रोज़ समझाने आती थी। इबादत का एक ही जवाब था और वो सिर्फ इनकार, जबकि उसके चाचू खामोश बस उसकी और अपनी बेबसी पर अपनी ही सोचों में कहीं गुम थे। क्यों ना वो अच्छे से उसके इनकार की वजह जानती थी, लेकिन अब उस इनकार को फरमोश भी नहीं किया जा सकता था। यही बात वो कब से उसको समझाने की कोशिश में लगे हुए थे जो वो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार न थी। देखो इबादत बेटा, चाची उसको हर परेशानी को अच्छे से जानती थी, फिर भी वो हिम्मत करती उसकी तरफ गई और प्यार से उसको पकाती पास ही बैठी। चंदा तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम्हारा निकाह हो चुका है बेटा। और निकाह तो चाची क्या हो गया? अगर मेरा निकाह हो गया है तो वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो कितनी मुश्किल से मुँह से ये अल्फाज निकाल रही थी वो वही जानती थी। इबादत बेटा, इस निकाह को फरमोश नहीं किया जा सकता। तुम्हें पता है इससे
कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझ पर इस निकाह के ख़त्म होने पर एक बार फिर दाग लगेगा। वैसे भी जहाँ इतने दाग लगे हुए हैं वहाँ एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। आप सबको समझ क्यों नहीं आ रहा है। इस निकाह का कोई मतलब नहीं है। वक्त के साथ ये भी बर्दाश्त कर लूँगी। वो एकदम से अपनी चाची के पास से उठती खिड़की की तरफ गई, जबकि उसकी आंखों में आंसू की कतारें बारिश का मंजर पेश कर रही थी। पर फिर भी वो आज हिम्मत से सब कुछ लाजवाब कर रही थी। जैसे वो बोल रही थी, लगता नहीं था कि ये वही लड़की है जो छोटी से छोटे दर्द पर रोती थी, लेकिन वक्त ने उसको वैसे ही बना दिया था। चाचू, मैं एक और दाग तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर उस शख्स से निकाह नहीं। इबादत बेबसी से बहुत ताज़ीम से बोली। हामिद जैसे ही चाची ने सामने देखा, हामिद बैठे ही ज़मीन पर गिरते चले गए। चाचू, इबादत तेज़ी से कहती उनकी तरफ लगी तो रूम के बाहर से अचानक कोई तूफान की तरह अंदर आया। चाचू कहती जोर से सबको आवाज़ दी, चाची हमें चाचू को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मुकाबले सामने बैठी इबादत को गुस्से से देखते कहा जारी है।